कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक पैगाम देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ। आप लोग कांग्रेस पार्टी के एक बब्बर शेर हैं। आप कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। आप पर जुल्म ढाया गया, डराया गया, धमकाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। अपोजिशन में आप रहे, काबिल तारीफ हैं। हम आपको सल्यूट करते हैं ऐ कांग्रेस के कार्यकर्ता। 10 साल आप अपोजिशन में रहे, आपने आवाम की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दोस्तों, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ, तेलंगाना नारायण खेड़, और हमारे जहराबाद के पार्लिमानी उम्मीदवार हैं सुरेश कुमार शटकार साहब, कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के, और 13 तारीख के दिन तेलंगाना के अंदर पोलिंग होने जा रही है। और मैं तमाम कार्यकर्ताओं को कहता हूं, आपका फ़र्ज़ बनता है, जिस तरह आपने जुस्तजू लगन से, कोशिशों से आपने कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार में लाया और तेलंगाना के अंदर बीआरएस पार्टी का दौर इक़्तिदार, उसके तख़्त को छीना, काबिल मुबारकबाद है। आप डरे नहीं, आपको धमकाया गया, आप पर केसेस दर्ज किए गए, एफआईआर आप पर फाइल किए गए, आप पुलिस स्टेशन कचहरी के चक्कर आपने काटे, अदालत के चक्कर आपने काटे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और काबिल मुबारकबाद में पेश करना चाहता हूँ सुरेश कुमार शटकार जी, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पार्लिमानी जहराबाद के उम्मीदवार हैं। जहाँ पर नारायण खेड़ के अंदर, मंगल के बाजार के अंदर दोस्तों, जो छोटे छोटे व्यापारी लोग, कारोबारी थे, उन पर जुल्म ढाया गया, उनको भगा भगा कर मारा गया, लाठीचार्ज की गई, लेकिन उसके बावजूद भी सुरेश कुमार शटकार साहब चट्टान की तरह आकर मजबूती से खड़े रहे और आवाम की खिदमत में, दुख और सुख में उन्होंने साथ दिया। क्या हम उसे फरामोश करेंगे? और साथ ही साथ और एक शख्सियत, डॉक्टर पी संजू रेड्डी साहब, अब एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने भी काफ़ी जुस्तजू की और कार्यकर्ताओं ने भी काफ़ी कुछ जुस्तजू दी। जहाँ पर भी बीआरएस पार्टी के एमएलए का बुलडोजर चला जाता था, वहाँ पर संजू रेड्डी साहब पहुँच जाते थे, उनके दुख और सुख में उन्होंने साथ दिया। और दोस्तों, जो नारायण खेड़ टाउन के अंदर डब्बों को मिस्मार किया गया, हम क्या वो भूल जाएं? कारोबार पर, पेट पर लात मारा गया, कई दिनों तक उन घरों के अंदर चूल्हे नहीं सिलगे, क्या उन पर बीती होगी? क्या हम वो भूल जाएं? लेकिन कोई चट्टान की तरह खड़े रहने वाली शख्सियत थी सुरेश कुमार शटकार साहब, नगेश कुमार शटकार साहब। फिर डॉक्टर पी संजू रेड्डी साहब और शेखर रेड्डी साहब की फैमिलीज यहाँ पर खड़े रहे और दुख और सुख में साथ देने वाले नारायण खेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सिर्फ यही फैमिली है। दोस्तों, क्या हम इन्हें भूल जाएं? अब वक्त आ चुका है, जिस तरह से आप लोगों ने एमएलए इलेक्शन के अंदर गवर्नमेंट बीआरएस पार्टी के रहने के बावजूद भी आपने दिलेरी का मुजाहरा किया कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हम उसे फरामोश नहीं कर सकते। गवर्नमेंट रहने के बावजूद बीआरएस की डराया गया, धमकाया गया, केस दर्ज कराने का डोमिनेट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं आ रही। उसके बाद आपने रिजल्ट देखा किस तरह से बीआरएस पार्टी के एमएलए को शिकस्त होती है। ये यूं ही नहीं होता है दोस्तों, हिम्मत और जुर्रत की ज़रूरत है। अब वक्त आ चुका है, गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की है। अब हमें नारायण खेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से सुरेश कुमार शटकार साहब को भारी अक्सरियत से मेजॉरिटी हमें देनी है। जो 7 कॉन्स्टिट्यूंसी जहराबाद पार्लिमानी हल्के के अंदर आते हैं,
हम 6 को मात देते हुए कॉन्स्टिट्यूंसी को हमें आगे बढ़ना है। हमें अब सबूत देना है कि हम एक हैं। हम सुरेश कुमार षटकार साहब के कंधे से कंधा मिलाकर और डॉक्टर पी संजू रेड्डी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। अब वक्त आ चुका है, जिस तरह उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा हमारी मुसीबतों के अंदर, हमारे दुख दर्द के अंदर किसी ने साथ दिया तो सुरेश कुमार षटकार साहब ने साथ दिया। क्या माहौल था, सुबह जब लोग उड़ते थे डर का एक माहौल बर्पा किया गया था। कब बुलडोजर आ जाएगा, कब डब्बे हटाए जाएंगे। आप देखिए, आप रेपल्ली रोड के पास गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के पास कारोबार जो करने वाले छोटे छोटे व्यापारी थे उनके डब्बों को हटाया गया और वायदा किया गया दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो लोग बेरोजगार हैं। लेकिन कोई शख्सियत आकर खड़ी हुई तो सुरेश कुमार षटकार साहब हैं। गरीबों की आवाज बनकर डॉक्टर पी संजू रेड्डी साहब आकर खड़े हुए कि हम इनको भूल जाएं। दोस्तों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, लग जाएं आप अपने पोलिंग बूथ के अंदर और घरों से निकाल कर वोट पोलिंग बढ़ाएं और भारी अक्सरियत से बम्पर मेजॉरिटी से नारायण खेर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें बम्पर मेजॉरिटी तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहराबाद से, अंदोल से, एल्लारेड्डी से, कामारेड्डी से, बांसवाड़े से, जूकल से हमें बम्पर मेजॉरिटी हमें बतानी होगी, क्योंकि हमने देखा आप लोगों की हिम्मत और जुर्रत को एमएलए इलेक्शन के वक्त कि आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के, और मेजॉरिटी आपने लाई और डॉक्टर पी संजू रेड्डी को आपने जिताया। वो 7,000 वोट से जीते। वो 7,000 वोट जानते हैं दोस्तों, 70,000 के मुमासिल हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जब बीआरएस पार्टी टीआरएस पार्टी की थी डर का माहौल था, लेकिन आप लोग डरे नहीं। आज तो कांग्रेस पार्टी की दौर इख्तिदार तेलंगाना के अंदर गवर्नमेंट, अब डर का अब लोग जानते हैं। लोगों तक जाएं, घरों तक जाएं, दूर दूर तक जाएं और पोलिंग बूथ के अंदर एक बूथ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी लाएं। कार्यकर्ता से हमें उम्मीद है कि अब की बार कांग्रेस सरकार